दोस्तों, मेरा नाम सुमन जोशी है और आप में से काफी लोग मुझे सुमन दीदी से के नाम से भी जानते होंगे। तो लाइफ में चीजें दिखती हैं कि यार अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन देयर आर ऑलवेज सम स्ट्रगल्स बिहाइंड दैट। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी काफी स्ट्रगल्स रहे जो मैंने आज तक कभी ऐसे डिस्क्लोज नहीं किए, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ के जो कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं, कैसे मैंने अपने लाइफ में जब आई वॉज फेल्ड इन माई फर्स्ट एनडीए अटेम्प्ट, वो मैंने कैसे फेस किया, तो मैं चाहती हूँ कि उन कुछ एक्सपीरियंस से अगर कुछ 1% एक्सपीरियंस भी जो मेरे सामने जनता मेरे को देखने वाली है, मेरे यंग फ्रेंड्स जो मेरे को देखने वाले हैं और मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे देखने वाले हैं, उनको भी एक्सपीरियंस मिले और उस लर्निंग से वो कुछ सीख के जाए आज। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम सुमन जोशी है और आई वॉज बोर्न इन जोधपुर एंड आई वॉज रेज्ड इन उत्तराखंड ओनली, है ना। मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 से हुई थी और थ्रू आउट माई 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड आई वॉज अ काइंड ऑफ ऐसी लड़की यार जो ना मतलब इतना नहीं बोलती थी, बहुत ज्यादा मतलब लो रहती थी, लेकिन व्हेन आई वॉज इन माई क्लास 10th उस टाइम पे मेरे कुछ टीचर्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया, है ना। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले उस टाइम पे जिन्होंने मुझे एक ऐसा मोटिवेशन दिया। और उस टाइम पे 10th क्लास में विद all my efforts I was able to score 95.4%। तो वो जब परसेंटेज आई ना यार, तो मुझे फील हुआ कि यार सुमन तू भी कुछ कर सकती है यार, ऐसी बात नहीं है, तेरे अंदर भी दम है, कर सकती है तू भी कुछ। और एट दैट टाइम आई थॉट कि यार अब कुछ और चीजों की तरफ भी देखना चाहिए, है ना। अकेडमिक से मुझे अकेले आगे नहीं ला सकती है, मैं करना चाहती थी लाइफ में बहुत सारी चीजें, लेकिन अंदर से एक वो फियर था कि यार कैसे करूंगी वो चीजें, कुछ स्टार्ट नहीं मिल रहा था। देन इन माई क्लास 11th माई हिंदी टीचर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि सुमन आई थिंक यू शुड गो फॉर डिबेट दिस टाइम, है ना। सुमन इस बार डिबेट के लिए जाओ और मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी और आप अपना बेस्ट देके आना। आई वॉज गुड एट स्पीकिंग, लेकिन मुझे कभी ना पुश नहीं मिला। तो आई एम थैंकफुल टू दोस टीचर्स कि उन्होंने मुझे इतना एफर्ट्स करने पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और वहां से मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार APS 1 में 15 अगस्त को जाके स्पीच दी थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो स्पीच मेरी लाइफ की वो स्पीच थी ना जिसमें लिटरली मुझे टीचर्स ने आके बोला कि यार सुमन गूज़बम्प्स आ गए। तो मुझे वो इतना अच्छा वो मोमेंट वहां पे लगा, चेरिश करने वाला, कि आई थॉट कि यार अब मैं और आगे कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आई गो फॉर डिबेट और 11th क्लास जैसे खत्म हुई, देन वी कम टू क्लास 12th, आई टुक PCM एज माई स्ट्रीम और क्लास 12th में आई स्कोर 91.4%। लाइफ सब सेट चल रही थी, पेरेंट्स भी खुश थे यार, टीचर्स भी खुश है कि यार अच्छी है, पढ़ाई कर रही है। लेकिन दिक्कत तब आई जब आफ्टर क्लास 12th जब हमें अपने कॉलेज चूज करने होते हैं, तो लाइफ में ना एक वो फियर मेरी लाइफ में फिर से वापस आया। वो फियर क्यों आया? बिकॉज सब कुछ सही था यार, परसेंटेज भी ठीक आई थी, आई वॉज ऑप्टिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट मेरा मोटिव ये था कि मुझे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज चाहिए था, बट मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिला, है ना। आई गॉट साउथ कैंपस। तो उस समय मुझे कोर्स भी ऐसा करना था, आई वांट टू परस्यू बैचलर्स, मुझे साइंस में बैचलर्स करना था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसमें गाइड किया कि यार सुमन एक काम करना। उस समय जस्ट आई स्टिल रिमेम्बर अगस्त के टाइम पे नोटिफिकेशन आई थी पहली बार कि एनडीए पहली बार अपना दरवाजा खोल रहा है फॉर द गर्ल्स, है ना। तो वो चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थी कि यार जो चीज मैं ग्रेजुएशन के बाद करना चाहती हूँ, क्या ये गॉड का कोई साइन है कि यार अपॉर्चुनिटी खुल गई है लड़कियों के लिए। तो मुझे वो चीज हमें वो करी और कहीं ना कहीं वो चीजें स्टक करी एंड मैंने ड्यूक को छोड़ा एंड मैंने यहीं पे आके कॉलेज लिया एंड आई डिसाइडेड कि मैं यहीं से अपनी एनडीए की एडमिशन स्टार्ट करूंगी। आई स्टिल रिमेम्बर एनडीए 148 वाज द फर्स्ट कोर्स जो लड़कियों के लिए आया था। और जब वो चीजें आई तो मैंने अपने आपको, इट वाज ओनली 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ के आसपास का टाइम था, और मैंने उसमें सोचा कि यार कैसे इसे प्रिपेयर किया जाए। मैंने फिर राहुल भैया से भी कांटेक्ट किया कि भैया 1 मंथ है, कैसे करना। भैया ने थोड़ा बहुत गाइड किया, बट उस समय शायद उतनी अच्छी मेरे पास एक पकड़ नहीं थी, मैंने उतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, सो मैं अपना पहला एनडीए रिटर्न क्लियर नहीं कर पाई थी। बट कहीं ना कहीं मुझे उस समय 2-3 चीजें एक साथ खाई, मुझे वो 2-3 फियर्स एक साथ आए। पहली चीज, जो कॉलेज मेरे को चाहिए था वो कॉलेज मुझे मिला नहीं, वो सेटबैक मुझे आया। मैंने पहला एनडीए दिया, मैं वो नहीं निकाल पाई। अब पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है कि यार तू यहाँ बैठी है, और रिलेटिव्स भी बोल रहे हैं कि बेटा क्या कर रही हो, अब कुछ एग्जाम की तैयारी कर रही हो कि नहीं कर रही हो। फिर भाई एनडीए आ चुका था, फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज रियलाइज हुई ना, थॉट कि यार सुमन क्या हुआ अगर तू बाहर नहीं जा पाई, तो क्या हुआ? डज इट रियली मेक एनी सेंस? आई थैंकफुल टू माई फादर कि उन्होंने मुझे चीज समझाई कि बेटा जिसे जो करना होता है ना, वो छोटे से छोटे जगह पर रह के चीज कर सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप कहीं बाहर जाओगे, आप कुछ अलग ही कर दोगे। इफ यू हैव इन इट, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पे आप उस चीज को कहीं भी आगे कर सकते हो। देन आई डिसाइडेड कि यार मेरा कॉलेज का भी इतना प्रेशर है नहीं, आई एम इन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और एनडीए के अटेम्प्ट को इट्स ऑलमोस्ट 4 मंथ, 4 महीने है आराम से।
उसके बाद मैंने सोचा, मैं बैठी वहां पे, मैंने डिसाइड किया कि यार मैं आई विल डू लाइक दिस। मैंने राहुल भैया से फिर कॉन्टेक्ट किया, फिर रिंकू भैया मुझे मिले, है ना, नीरज भैया ने मुझे काफी सपोर्ट किया। और आई स्टिल रिमेंबर एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो मुझे अपनी उस पूरे टाइम में काफी हेल्प करी है। बिकॉज जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो वो कहीं ना चीज में एक प्रेशर आती है कि यार होगा नहीं होगा, वो सेल्फ डाउट आ रहा था मेरे माइंड में भी था उसमें। लेकिन मुझे एक चीज याद है, मैं हमेशा एक चीज ट्राई किया करती थी, जो भी चीज मैं ड्रीम कर रही हूँ ना, आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट इट। मैं उसे मैनिफेस्ट किया करती थी कि यार अगर इफ आई वांट टू बिकम, मुझे ऑफिसर बनना है, तो आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट कि यार मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, यार मेरी पाइपिंग चल रही है ना, और पासिंग आउट परेड, तो मैं वो सब चीजें मैनिफेस्ट किया करती थी यार। तो मुझे कभी मैं डाउन फील हुआ, मैंने चीज मैनिफेस्ट करी है ना। फिर उसके बाद इट वॉज अ टाइम, मेरा पहला एनडीए अटेम्प्ट क्लियर हुआ और अच्छा खासा जॉय था, फैमिली भी जॉय था कि चलो ठीक है मेहनत सफल आई है ना, अच्छा एग्जाम दिया है। लेकिन पड़ाव आगे थे, एसएसबी भी आने वाली थी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, एसएसबी के लिए मैंने सोचा कि यार एसएसबी, उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी आसपास, मैंने किसी से इतना पूछा भी नहीं, प्लस मैं अपना पहला एसएसबी क्लियर नहीं कर पाई। आई वॉज ट्रेन्ड आउट फ्रॉम इलाहाबाद, और वो जो मोमेंट था उस टाइम पे काफी डिसहार्टनिंग था मेरे लिए, है ना। और ये कहते हैं प्रिपेयर करके गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पीयर प्रेशर जो रिलेटिव से था, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, भयंकर पूछ रहे हैं यार कि बेटा अकेडमी कब ज्वाइन कर रही हो, यार एसएसबी अभी मेरी यार। तो आप फिर आसपास फ्रेंड्स भी आके पूछ रहे कि यार सुमन तेरा तो हो जाएगा यार, तू तो कर लेगी। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे आपस में मुझे बिल्ड किया उस प्रेशर ने, और मैं जो अपना बेस्ट आउटपुट जो दे सकती थी वहां पे, जिस तरीके से मैं एसएसबी को फेस कर सकती थी, मैं वो नहीं कर पाई। प्लस मेरी पहली एसएसबी थी, मैं नर्वस भी थी थोड़ा बहुत, और आई थिंक ये सब वो रीजन है इसके वजह से पहले एसएसबी कंप्लीट नहीं कर पाई। आई वाज स्क्रीन आउट, बट आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 27th of August 2022 when I was screened out. मैं स्क्रीन आउट हो गई थी, and it was 4 September 2022 जब मेरा दूसरा एनडीए रिटर्न था, एनडीए 150 का रिटर्न था। अब मैं जस्ट उसमें स्क्रीन आउट हुई हूँ, एंड यू कांट बिलीव, मैं पापा के साथ थी अपने, और ट्रेन से हम लोग जा रहे थे। अब रोने का मन भी पूरा है, बट पापा भी साथ में है, रोया भी नहीं जा रहा है भाई। तो वो जो टाइम था, उस टाइम पे पापा भी साथ में, पापा भी बोल रही है कोई बात नहीं बेटा, कर लेगी, चल कर लेगी, हो जाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लेना, कुछ और मिल जाएगा, है ना। बट अपने आप से कहीं ना कहीं अंदर वो गिल्ट था कि यार कर सकती थी, मैं कर सकती थी। फिर उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने फिर थोड़ा सोचा, मैंने कहा क्या करूं, पढ़ाई मैंने कर रखी है। उन 7 दिन को मैंने फिर सारे अपने रिविजन्स वगैरह किया। फिर उसके बाद मैं 7 तारीख को अपना एग्जाम देंगे, बट मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी, आई एम डैम श्योर। मैं इस समय बिल्कुल ऐसे थी कि यार नहीं सुमन छोड़, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा एनडीए 150, मैंने कहा छोड़ो यार, होगा होगा नहीं होगा, कॉलेज करती हूँ अपना बढ़िया करके। और उस टाइम पे मुझे राहुल भैया ने ये चीज बोली कि सुमन, मुझे राहुल भैया ने ये चीज बोली कि सुमन एक काम करो कि आप थोड़ा बोलने में भी अच्छी हो, प्लस आपका टीचिंग स्टाइल भी अच्छा, तो आप क्यों ना करो कि आप हमारे साथ आके ज्वाइन करो। तो भैया ने मुझे सब में अपॉर्चुनिटी भी दी, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं भैया से भी पूरा सपोर्ट मिलता रहा। फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि होगा रिटर्न, बट बाय गॉड फॉरबिड मेरा एनडीए 150 क्लियर हुआ। एंड आई थिंक द रीजन वाज कि मैंने अपने एनडीए 149 में काफी अच्छे से रिटर्न की प्रिपरेशन की थी, और मुझे उसका काफी बेनिफिट मिला। जब वो रिटर्न क्लियर हुआ, तो इस टाइम मुझे ये चीज सीखी, यार पहली चीज तो ये, मुझे किसी को बताना नहीं है सच्ची बता रही हूँ। इस बार मुझे ऐसा कि मुझे फालतू का प्रेशर चाहिए ही नहीं। मैंने इस बार किसी को, मैंने से अपने जो कुछ क्लोज लोग थे, राहुल भैया लोग, मैंने सिर्फ कुछ लोगों को बताया। बाकी आई वाज लाइक यार इस बार सुमन आई थिंक तुझे खुद से सेल्फ प्रिपेयर करना चाहिए, और दिस टाइम लुक फॉर तो क्या कर सकती है। फिर आई टुक हेल्प फ्रॉम राहुल भैया, मैंने फिर कुछ अपने बाहर के फ्रेंड से भी बातचीत करी। फिर आई वेंट टू दिल्ली एज वेल, है ना। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे या कहते हैं सर मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया कि सुमन ऐसे करना, और लिटरली उन्होंने मुझ पर एक स्पार्क देखा कि सुमन यू कैन डू इट, बट अभी तक ना आपको चीज मिली नहीं है, वो स्पार्क नहीं मिला है। उसके बाद मैंने खुद ऑनलाइन बैठ के, टेलीग्राम पे बहुत से चैनल्स होते हैं, उनके साथ बैठ के मैंने डिस्कशन किया, हम लोग जीडी किया करते थे, वीडी किया करते थे। तो उन चीजों से मुझे काफी ज्यादा एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला। इससे मैं लाइफ में बोलती हूँ ना कि यार इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा नीड होती है। जब मुझे अपने आसपास में इन्वायरमेंट मिला, वो लोग मिले, तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार अब तो शायद हो जाएगा। फिर जब मैं एसएसबी के गई, इस बार भोपाल में थी, मैंने पेरेंट्स को बोला कि मैंने कहा यार चिल रहो, मैंने कहा इस बार मैं अकेले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले मेरे साथ एक फ्रेंड है दिल्ली से, उसकी मम्मी आ रही है, वी विल गो टुगेदर, हम पहुंच जाएंगे। तो इस बार पेरेंट्स वर आल्सो लाइक कि ठीक है अब तो चले जाएगी। तो शायद इस बार जब मैं अकेले गई तो मुझे काफी चीजें नई सीखने को मिली, है ना। बिकॉज जब पहली बार आई वाज स्टेपिंग आउट ऑफ माय होम, भाई पेरेंट्स को भी डर रहता है ना, बट वो चीज कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके काफी हेल्प करी। और जब मैं पहली बार भोपाल गई तो मैं काफी चिल थी, मैंने कहा लास्ट अटेम्प्ट है, अपना जो बेस्ट होगा वो दूंगी, है ना, टेंशन वगैरह कुछ नहीं लूंगी, नहीं होगा विल कम अगेन, कॉलेज करूंगी, सीडीएस जाऊंगी, सिंपल। तो
लास्ट एग्जाम था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो आई वॉज वेरी चिल आउट। ठीक है, मैंने प्रिपरेशन में पूरा फोकस किया, आई मेक श्योर किया जो मैंने चीजें सीखी है मैं उनको रिवाइज करूं और मैं लास्ट मोमेंट पे जाके अपना बेस्ट देके आऊं। और शायद उस चिल एनवायरनमेंट ने और जो मेरे अंदर की वो फियर थी ना, जब मैंने अपने अंदर से वो फियर निकाल दिया, फियर ऑफ फेलियर, तो मुझे शायद वो एक इनपुट एक आउटपुट में दिखा पाई वहां पे, एंड आई वाज स्क्रीन इन। मैं स्क्रीन इन हो गई थी वहां से। और जब वो स्क्रीन इन हुई तो मुझे ना फिर वो चीज याद आई। मैंने कहा, मैंने सबसे पहले कॉल किया कि फोन जमा आते हैं उसके बाद, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा मम्मी स्क्रीन इन हो गई हूँ अभी, और मैंने तो पहले से ही वैसे 2 टिकट कर रखी थी आने की, एक स्क्रीन आउट के बाद वाली, एक कॉन्फ्रेंस आउट के बाद आने वाली, 2 टिकट कर रखी थी। पहली टिकट कैंसिल हुई, भाई दूसरी टिकट, अब भाई अच्छे खासे दिन चल रहे हैं वहाँ पे, फिर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर प्लस वहाँ पे जो मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, मतलब इट वॉज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट था भाई, सबको हर कोई यहाँ पे रिकमेंड होने के लिए आ रखा है, बट स्टिल जो मुझे वहाँ एनवायरमेंट मिला काफी अच्छा मिला। आई वॉज चिल आउट कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। फिर उसके बाद बढ़िया हुआ एंड द डे कम आउट, और फिर एकदम से वी वर इन द हॉल में होते हैं हम लोग, और वहां से सूबेदार सर आते हैं और वो बोलते हैं कि अपना बुक लेके आते हो मोटी सी, और फिर वो एकदम से बोलते हैं कि ओके सो लेडीज दिस टाइम वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशन। और मैं खुश, मैंने कहा यार रिकमेंडेशन, मैंने कहा इस बार मुझे कॉन्फिडेंस अंदर। देखो एक चीज होती है ना कि जब आपने अपना बेस्ट दिया होता है, तो अगर आप हार भी रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने बेस्ट दिया अपना। तो जब मैं वहां बैठी हुई थी ना उस हॉल में, तो मुझे अंदर से ये था कि यार वट एवर बी द रिजल्ट, मैंने अच्छा किया है अपना, मैंने अपना बेस्ट दिया है, कमांड टास्क मैंने अपना अच्छा किया है, मुझे कॉन्फिडेंस था, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है, मैं कॉन्फिडेंस थी उस समय। और कहीं ना कहीं जब वहां बैठे हुए थे, देन सूबेदार सर सेड कि यार इस बार काफी लड़कियां रिकमेंड हुई है, तो आई वाज होपिंग कि यार फिर इस बार मेरा चेस्ट नंबर था उस टाइम पे 8, और इस बार रिकमेंडेशन स्टार्ट करी पीछे से। मैंने कहा यार अच्छा नंबर आएगा, एंड द मोमेंट सूबेदार सर सेड कि यार चेस्ट नंबर 8 माय नंबर, जो मेरा KNDA नंबर था, और आई वाज वेरी इमोशनल एट द टाइम कि यार कितना, मतलब एक अच्छी फीलिंग आई कि यार मेहनत तो करी थी बट मिल गया वो जो चीज मुझे चाहिए थी। फिर हमने स्टेप आउट किया, वहां पे वी गॉट आवर प्लस चेस्ट नंबर, हमें अपने प्लस वाले चेस्ट नंबर में, तो वो कहेगी काफी अच्छी फीलिंग आई। तो लाइफ में ना चीजें, मतलब आई डिड, मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने सब कुछ किया, तो अब चीजें सॉर्ट आउट चल रही थी। बट वही शायद वो स्ट्रगल वाला फेज दोबारा से आने वाला था, है ना। अच्छे हमने अपने मेडिकल्स दिए, वहाँ पे मेडिकल अच्छे से हमारे डन हुए। उसके बाद आई केम होम, फिर उसके बाद मेरी भैया से बात हुई। जब मैं पहली बार रिकमेंड हुई थी, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ दूसरा कॉल राहुल भैया को ही किया था कि भैया ऐसे करके भैया रिकमेंड हो गई हूँ। तो मैंने बोला वेरी गुड यार सुमन, तो मैंने थोड़ा मुझे गाइड किया कि सुमन आप मेडिकल में ऐसे करना, तो एवरीथिंग वाज फाइन। फिर जब मैं घर आई तो यार भाई सब लोग पूछते हैं भाई रिकमेंड हो गई है, सब पूछ रहे हैं यहाँ वहाँ, अच्छा सा टाइम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद स्ट्रगल फिर से लाइफ में आने वाले थे, है ना। तो इस बार जब मेरिट आई, द वैकेंसीज वर ओनली 19, फिर से सिर्फ 19 वैकेंसीज थी बाय द NDA फॉर गर्ल्स, और अनफॉर्चुनेटली मैं उस वैकेंसीज में नहीं थी, है ना। मेरी रैंक टॉप 19 में नहीं थी, एंड आई वाज नॉट एबल टू गो थ्रू द मेरिट लिस्ट। मैं मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई, और वो चीज उसमें मेरी नानी मेरे साथ थी। और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अपने हाथ में फोन मैंने पकड़ा हुआ था, एंड आई वाज चेकिंग द मेरिट लिस्ट, और फिर मम्मी पूछती है क्या हुआ, तो मम्मी मेरे फेस से समझ गई थी कि यार डाउन फील कर रही है, तो शायद नहीं हुआ है। बट ऐसा होता है मेरिट लिस्ट में कि आपको पता नहीं होता है कब क्या हो जाए, है ना। बट स्टिल उसके बाद भी मैं थोड़ा सा रोई उस समय कि यार इतनी मेहनत करी मैंने। फिर पेरेंट्स ने भी बोला कि कोई बात नहीं बेटा, यू डिड योर बेस्ट, अच्छा किया तुमने। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स आउट देयर यार, जिन्होंने हेल्प करी मेरी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, नहीं हुआ, आई टुक इट, मैंने कहा नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, आई डिड माई बेस्ट, मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैंने लर्निंग करी है, मुझे काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, एक अच्छा सर्कल मिला है जो मैं आगे टेक फॉरवर्ड कर सकती हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे के लोग इंडिया जाने लगे, तो चीजें रिमाइंड होने लगी कि यार शायद मैं भी होती वहां पे, है ना। प्लस फिर अब तो जब रिकमेंड हो चुके थे, मेरिट में नहीं हुए, फिर तो रिलेटिव्स भी आके पूछते हैं भाई कि हाँ भाई आपकी लड़की पहुंच गई NDA, भाई 3 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए, फिर भी लोग बोल रहे हैं अरे अकेडमी नहीं गई क्या अभी, अरे वापस आ गई क्या अकेडमी से। तो मतलब वो चीजें ना फिर कहीं ना कहीं वो करती है माइंड में कि यार क्या क्या हो रहा है ये, मतलब क्यों। बट स्टिल समहाउ मुझे राहुल भैया की तरफ से, राहुल भैया ने मुझे बताया कि सुमन हमारे साथ आओ, टीम में आओ, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप अपना अच्छा दे पाओगे, है ना। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और मैं अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा मानती हूँ यार कि ना लाइफ में चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, बट यू शुड हैव दैट गट्स टू टेक डिसीजन। अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, देन मेक इट राइट फॉर यू। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा पहले डिसीजन लिया है, उसके बाद आई हैव थिंक फॉरवर्ड कि मैं कैसे सही करूंगी, हाउ आई विल मेक द डिसीजन राइट फॉर मी। तो डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर आइडल,
तो वो चीजें आपको लाइफ में कहीं ना कहीं सेट डाउन देती है। तो वेयर एवर यू आर, लाइफ में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है ना। तो वो चीज मैंने फिर एक डिसीजन वहां पे लिया, मैं राहुल भैया के साथ टीम में जुड़ी, मुझे बाकी लोग मिले, मुझे रिंकू भैया लोग मिले। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अब उस टाइम पे आई वाज हैविंग माय कॉलेज, मैं अपने 3rd 4th सेमेस्टर में पहुंच चुकी थी, आई वाज इन माय 2nd ईयर। मैं अपनी एनसीसी स्टार्ट कर चुकी थी। यस, आई एम अ पार्ट ऑफ 84 के बटालियन एनसीसी रुड़की। मैं अपनी एनसीसी में भी थी उस टाइम, और मैं कोचिंग में भी एक पार्ट थी। तो 3 तरफ से काम चल रहा है। आई वाज बिजी एट दैट टाइम, बिजी भी थी उस टाइम पे, प्लस अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे, बट आई वाज होपिंग फॉर किया जैसे कॉलेज खत्म होगा आई विल गो फॉर सीडीएस, है ना। तो एनसीसी का भी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी जो मेरी रिकमेंडेशन हुई थी ना, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ एनसीसी का भी था। बिकॉज एनसीसी ने जो मुझे मोटिवेशन दी कि यार कैसे ग्रुप्स में रहते हैं, कैसे हम लोग साथ में बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, तो एनसीसी ने मुझे कहीं ना एक मोटिवेशन दी है। तो एनसीसी को अपनी लाइफ में वो एक हीरा बोलूंगी जिसने मुझे चमकने का एक मौका दिया है ना। और उसके बाद जब मैं एनसीसी में आई तो इट वाज अ वेरी गुड, यार एनसीसी ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिससे जो आपको ग्रो करने का एक मौका देता है। इफ यू हैव इट इन यू तो आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद जब मैं एनसीसी में आती हूँ, जब मैं एनसीसी में आई उसके बाद आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, कोई कैंप होते नहीं। 2nd ईयर में आते ही मैंने अपना पहला कैंप किया था, बेसिक लीडरशिप कैंप, है ना, वो मैंने देहरादून में किया था। उसके बाद मेरे सीईओ ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि सुमन आई थिंक यू कैन गो फॉर आरडीसी, और बेस्ट कैडेट या वाईपी से आप जा सकते हो, है ना, बेस्ट कैडेट या वाईपी से आप जा सकते हो। फिर उसके बाद मैंने ये ट्राई किया कि यार आई थिंक मैं कर सकती हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है ना, बिकॉज मैंने डिसीजन ले चुके, मुझे एनसीसी भी करनी है, मुझे कोचिंग भी करनी है, मुझे कॉलेज भी करना है, चीज साथ में करनी है, तो विल हैव टू डू समथिंग। एक्सपीरियंस मेरे पास था, लर्निंग मेरे पास था। मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर बेस्ट कैडेट एंड वाईपी। आई गेव माय इंटरव्यू, मैंने अपने इंटरव्यूज दिए, मैंने अपना रिटन एग्जाम दिया एंड आई वाज टेकन फॉरवर्ड। और मैंने आरडीसी कैंप 2024 में पार्टिसिपेट किया। इट वाज अ वेरी चेरिशेबल मोमेंट यार, मतलब जब आप यहाँ से मूव ऑन करते हो दिल्ली की तरफ को, और वो जो डीजीएनसीसी के अंदर एंटर करते हो ना, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। प्लस एनसीसी में जाके वहाँ पे मुझे काफी मौका मिला, हमने अपने दोबारा वाईपी के लिए एग्जाम्स दिए, हमारे वहाँ पे डिस्कशंस हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए, एंड आई वाज आल्सो गिवन अ चांस टू रिप्रेजेंट माय स्टेट। मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ जनरल हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी के सामने, और मैंने अपने फ्लैग एरिया को ब्रीफ किया। वो आज भी वीडियोस यूट्यूब पे रखी हुई है, तो मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो फिर अच्छी फीलिंग आती है ना। तो वो चीज मैंने कहीं ना कहीं, जो मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो मेरी प्रीवियस लर्निंग थी, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि यार सुमन मौका नहीं छोड़ना, ठीक है, मिल रहा है मौका अभी, ग्रैब इट। मैं बहुत उस समय था, यू वोंट बिलीव कि उस टाइम पे यार मैं भयंकर फ्लैग एरिया में भी जा रही हूँ, मैं वहाँ माइक के लिए, मैं एमसी के लिए भी जा रही हूँ, वहाँ पे माइक कंट्रोल के लिए भी जा रही हूँ, हमारा मैं कल्चर में भी थी, उसके बाद एग्जाम्स भी दे रहे हैं अपने वाईपी के, हमारे ड्रिल्स भी हो रही हैं, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, तो बहुत चीजें साथ में चल रही थी। बट वन थिंग आई न्यू, एक चीज मुझे पता थी जो मुझे करनी है, वो ये है कि मैं इन चीजों को साथ में लेके चलूंगी, बिकॉज ये मुझे लाइफ में आगे कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले हैं, मुझे करना है ये इस टाइम पे। उस जिल्द के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आगे गई, और उसके बाद फिर भी अच्छा किया सब कुछ, फ्लैग एरिया अच्छा हुआ, इन फ्रंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हमने माइक कंट्रोल भी किया मैंने। फिर उसके बाद जब वी केम बैक होम, फिर हमारी डेलीगेशंस आती है, एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि आई वाज पार्ट ऑफ वाईपी किर्गिज रिपब्लिक 2024 एंड वी वर 5 कैडेट्स एंड 1 ऑफिसर्स। हम लोग गए थे किर्गिस्तान की तरफ, और उस टाइम पे जो पूरा एक मोमेंट था, काफी अच्छा था कि यार हम लोग फिर डीजे से दोबारा मिले, एकदम नए लोग थे यार, सब अलग अलग स्टेट से थे, आई वाज ओनली वन फ्रॉम उत्तराखंड, अलग अलग स्टेट से थे, फिर दोबारा उनके साथ मिलना, ठीक है, प्लस उनके दोबारा बॉन्डिंग्स बनाना, फिर कैसे हमें आगे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट जब आप करने जाते हो तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है ना। तो फिर उसके बाद हमने डीजी से हमारी बातचीत हुई, तो वो मोमेंट्स मेरी लाइफ के ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे हर टाइम पे दिखाया है कि यार जब भी मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल आया है, आई हैव टेकन इट, डिसीजन लिया है, देन आई हैव मेड इट राइट फॉर मी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग वाईपी जाते हैं, किर्गिस्तान वहाँ पे रहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे ग्रैब करते हैं, और हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से, वहाँ के कैडेट्स हमें देखते हैं, हम उन कैडेट्स से बात करते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल वहाँ पे। उसके बाद भी जब कोचिंग में यहाँ आई तो मैंने चीज नोटिस करी कि यार जब हम इस एज में थे ना, व्हेन आई वाज इन क्लास 9 क्लास 10, हमें ये चीजें नहीं मिली। अगर ये चीज जो मैं अभी अपने पास लेके चल रही हूँ, अगर ये उन बच्चों को मैं अभी बता सकूं 9th-10th में, ये जो टाइम है ना, हाउ कैन यूटिलाइज दिस टाइम, इस टाइम को तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे छोटी चीजों को तुम अपने लाइफ में ला सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे सच्ची में ना हमें ना कोई बताने वाला नहीं था। सच्ची में हम 9th-10th में ऐसे ही थे, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, खत्म हो रहा है, बस लाइफ ही यही है, नहीं। बट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल आउट हियर, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस
उस अर्ली एज से अगर आप अपनी उन चीजों को ग्राइंड अप कर लो तो काफी अच्छा ही मोटिवेशन आता है। और मैं तो ये बिलीव करती हूँ यार कि अगर इफ यू हैव इट इन यू ना तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बस टेक अ राइट गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस के थ्रू और एक अच्छे इन्वायरमेंट के थ्रू, बिकॉज आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। आप जो भी कर रहे हो सबसे बड़ा हाथ आपका ही है उसमें। तो टू ऑल माई यंग जनरेशन आउट देयर, मेरा मोटिव ये है कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिए है ना, मैं उन एक्सपीरियंस से, उन लर्निंग से अपने उन छोटे भाई बहनों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं कैसे उन्हें बता सकती हूँ कि यार तुम ये करो, भयंकर मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी पूरे दिन भर, तो बताऊंगी कैसे करना है। तो वो चीजें मैं चाहती हूँ कि जो चीजें मुझे नहीं मिली वो तुम्हें मिले। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने उन यंग जनरेशंस को जो हमारे साथ है उन सबको मैं मोटिवेट कर सकूं और बताऊं कि यार कैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो एट द एंड मैं ये बोलूंगी कि यार स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, बट उन स्ट्रगल से डील करना आपको लाइफ सिखाती है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि लाइफ में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आप जिस भी स्टेज में हो, अगर आप अपने अर्ली क्लासेस में हो, आप 12th क्लास में हो, बहुत सारे बच्चे भी 12th पास आउट करेंगे, आप 12th क्लास में हो, और या फिर तुम अपने कॉलेज पास आउट कर रहे हो, लाइफ में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। वेयर यू आर, देन मेड द डिसीजन राइट फॉर यू, ठीक है। और ये चीजें कैसे आएंगी, जब आप लोग खुद से अपने आप को देखोगे, सेल्फ रियलाइज करोगे अपने आप को, जब आप खुद से देखोगे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो वो चीजें लाइफ में काफी हेल्पफुल रहती है। तो मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस रहा था, और अभी मैं आई एम विद द एडुटेक टीम, और मेरा मिशन अभी ये है कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों से मैं, हर कोई बच्चा जिससे मैं जुड़ सकती हूँ, मैं उसे क्या नया बताऊं, मैं उसे क्या चीज बताऊं कि यार तू ये कर सकता है, बिकॉज सबके अंदर है यार, सबके अंदर है वो चीज, हर कोई कर सकता है। बस वो लाइफ का जो फेज है ना, उस फेज को जी के और उसको अच्छे से यूटिलाइज करके यू कैन टेक फॉरवर्ड योर लाइफ यार। मतलब मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि हर कोई कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है ना। बस लाइफ में थोड़ा बहुत जब उतार चढ़ाव आते हैं तो उन चीजों को डील करना है ना। तो मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक कि मैं इस एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग कुछ चीजें सीखे, और आप लोगों को कुछ भी, अगर मैंने तो पहले ही बोला, सुमन दी तुम्हारे लिए हमेशा है, ठीक है। बी इट तुम क्लास फर्स्ट और क्लास 12, सुमन दी तुम्हारे साथ है, ठीक है। तुम्हें जो पूछना है मुझसे, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। सुमन दी तुम्हारे साथ ही है ना, पूछ सकते हो कभी भी। बाकी एसएसबी का एक डिटेल पॉडकास्ट वो हम बाद में लेके आएंगे, एंड आई वांट टू टेल यू कि यार और भी बहुत चीजें थी एसएसबी में जो मेरे साथ हुई थी, कुछ फनी इंसिडेंट भी थे, कुछ अच्छी चीजें भी थी, यादें भी हैं कुछ, वो सब मैं एक दूसरे पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहूंगी। बट अभी के लिए मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कुछ ये सीखे, है ना। सो लव यू ऑल।